एंटी माइक्रोबियल मतलब बेटा बात करें प्रति सूक्ष्म जैविक, डिस्ट्रॉय और इनहिबिट और प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड बेटा बात करें ऑल रेस्ट ऑफ बेटा बात करें पैथोजन। तो अपन लिखा दीदी बात करें एंटी माइक्रोबियल वो दीदी एजेंट होते हैं, वो केमिकल होते हैं जो कि गुड़िया बात करें किसी भी पैथोजन, पैथोजन तो अपन जानते हैं गुड़िया डिसीज कॉजिंग एजेंट, चाहे वो बेटा बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, चाहे वो वायरस हो, विषाणु हो, चाहे वो फंगाई हो दीदी, कवक हो, चाहे वो दीदी प्रोटोजोआ हो, चाहे वो एसके हेलमिंथ हो, ये पढ़े थे अपन ने। गुड़िया बात करें इनको या तो मार दो, डिस्ट्रॉय कर दो, या तो दीदी बात करें उनकी जो ग्रोथ हो रही है उसको दीदी रोक दो, साथ पार गुड़िया बात करें उनका डेवलपमेंट ताकि ना हो पाए, मुझे डिसीज आगे ना बढ़ पाए। तो ऐसे सभी गुड़िया बात करें एजेंट को अपन क्या बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल का दीदी पहला हमारे पास है एंटीबायोटिक। क्या बेटा बात करें एंटीबायोटिक सीधी बात का सामना हमारा डेली होता है। जब भी आप बोलते गुड़िया बात करें डॉक्टर साहब जब भी आपको ट्रीटमेंट करेंगे 1 या 2 एंटीबायोटिक जरूर लिखेंगे। दीदी एंटीबायोटिक का काम क्या होता है आपको वैसे तो अच्छे से पता है कि एंटीबायोटिक केवल काम करती है ऐसे पैथोजन पर जिनकी बॉडी के बाहर क्या होती है सेल वॉल होती है। आपको पता है दीदी बात करें वायरस की बॉडी में सेल वॉल नहीं होती, वायरस की बॉडी की कवरिंग को अपन ने कैप्सिड नाम दिया था, और कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का खोल है कैप्सिड, अगर आपको याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए अपन बोलते हैं कि आज तक बेटा ऐसी कोई एंटीबायोटिक नहीं बना पाए जो दीदी बात करें वायरस की ग्रोथ को रोक पाए। इसी तो भाई आपको दीदी बात करें एक सर्दी के मौसम में कई बार सर्दी हो जाती है, तो गुड़िया आपने क्या लिखा बेटा बात करें हमारे पास अगर, लेकिन दीदी आपने ऐसा बोला जैसे ये बैक्टीरिया है, जैसे ये फंगस है, जैसे ये प्रोटोजोआ है, तो इसकी बॉडी में दीदी बात करें क्या रहेगी, क्या रहेगी सेल बॉल। तो सेल बॉल को दीदी बात कर किल कर देगी। कौन किल कर देगा बेटा बात करें एंटीबायोटिक। अगर सेल बॉल किल हो गई तो डेफिनेटली गुड़े बात करें इस बैक्टीरिया की, इस फंगाई की, इस गुड़े बात करें प्रोटोजोआ की क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो। सोचो गुड़िया अगर आप मेरी बॉडी से मेरे को स्किन फेंक दे बाहर निकाल के तो अल्टीमेटली डेथ तो हो जाएगी ना इन्फेक्शन की वजह से। आपको पता है कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन करता है वायरस, याद है कुछ बैक्टीरियोफेज। ये जब आप जवाब देते हो दिल खुश हो जाता है दीदी बात करें। बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले वायरस को क्या नाम दिया था अपन ने बैक्टीरियोफेज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको जीवाणु भोजी। बहुत ज़्यादा बढ़िया दीदी बात करें तो एंटीबायोटिक किस पे काम करती है सेल बॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे बेटा बात करें वो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो और चाहे दीदी बात करें वो फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे दीदी बात करें वो बुढ़े बात करें प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन दीदी बात करें होने से एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, लेकिन कभी मुझे जब सर्दी खांसी होती है तभी डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक दे देते हैं। वो इसलिए देते क्योंकि दीदी बात करें अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो इस समय हमारी इम्यूनिटी कम है, हो सकता है दीदी इस इम्यूनिटी का फायदा उठा के कोई बैक्टीरिया भी आपको इन्फेक्शन कर दे। तो वायरस से तो अपन दीदी बात कर सफ़र कर ही रहती, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हमें हो गया, समझ पा रहे। तो हमारे सही होने की जगह बुढ़े बात को और हालत बिगड़ते जाएगी। इसलिए डॉक्टर साहब बेटा बात कर आपको क्या देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक बुढ़े बात करें प्रति सूक्ष्म जैविक बुढ़े बात कर डिस्ट्रॉय और इनहिबिट एंटीबायोटिक की बात करना आर ड्रग, एंटीबायोटिक्स आर ड्रग टू ट्रीट इन्फेक्शंस ऑफ बेटा बात क्या फॉर ह्यूमन बुढ़े बात का बीइंग एंड बेटा बात का एनिमल। किसी भी अगर गाय भैंस को इन्फेक्शन हो गया तो भी दीदी एंटीबायोटिक दिया जाएगा, और हमें हो गया तो भी एंटीबायोटिक दिया जाएगा। विच इन बुढ़े बात का लो कंसंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बेटा बात करें क्या डिस्ट्रॉयज गुड इन ग्रोथ और बेटा डिस्ट्रॉय द क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बुढ़े बात करें पैथोजन। दीदी याद होगा आपको मैंने कहा था डिसीज की स्टडी या डिसीज कॉजिंग एजेंट की स्टडी को मैंने बोला था पैथोलॉजी एग्जैक्ट पैथोलॉजी, क्या बोला था उसको पैथोलॉजी बोला था, ठीक है गुड़िया बात करें। तो लिखा है बेटा बात करें एंटीबायोटिक्स आर ड्रग टू ट्रीट इन्फेक्शन फॉर ह्यूमन एंड बेटा बात का एनिमल विच गुड़े बात करें ऑलवेज विच इज यूज्ड इन गुड़े बात करें लो कंसंट्रेशन। किस में यूज़ करते बेटा बात करें लो कंसंट्रेशन में। एंड गुड़े बात करें दोज एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ गुड़े बात करें एंड डिस्ट्रॉय बेटा बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द सब्सटेंस प्रोड्यूस गुड़े बात करें होली मतलब कंप्लीटली और पार्शियली बेटा बात करें क्या बाय केमिकल सिंथेसिस गुड़े बात करें क्या। आपका एनसीईआरटी जो गुड़े बात करें पता है एक ड्रग देता है, वो दीदी बात कर देता है बेटा बात कर हमारे पास कौन सा सालवर्शन बोलो या दीदी बात कर आर्सेफेनेमाइड बोलो या सालवर्सन। ये दीदी आर्सेफेनेमाइड क्यों बोला क्योंकि इसमें बेटा बात करें जो केमिकल होता है ना वो होता है आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है हम जानते हैं, लेकिन दीदी आर्सेनिक हमारे लिए गुड़े बात कर टॉक्सिक होता है, तो हम इसको दीदी हमेशा कम कंसंट्रेशन में देते हैं ताकि हमारे अंदर हमारे ऊपर इसका इफेक्ट कम पड़े, लेकिन पैथोजन पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ज़्यादा पड़ता है। पूरे बात कर रहे हैं सोच पा रहे हैं क्या बोला अपन ने कौन सा ड्रग बोला है दीदी बात कर आर्सेफेनेमाइड, तो आर्सेफेनेमाइड बोलो या आर्सेफेनेमाइड बोलो। आर्सेफेनेमाइड मतलब इसके अंदर आर्सेनिक होता है, ऐसे को बोलते हैं सालवर्सन। क्या बोलते हैं सालवर्सन क्या है वो दीदी बात करें पहला एंटी बैक्टीरियल एंटी पैथोजेनिक गुड़े बात करें ड्रग
बनाया था। किसने बनाया दीदी बात करें बताओ? पॉल दीदी बात करें एहरलिख ने। किसने बनाया था? पॉल एहरलिख ने। गुड़े बात कर समझ पा रहे हो? तो कौन सा बनाया था इन्हें पहला ड्रग? साल वर्षन या अर्स फेनेमाइड। अर्स फेनेमाइड और दीदी बात का साल वर्षन जो गुड़े किसके लिए यूज़ किया था ने बेटा बात करें? फर्स्टली सिफिलिस डिसीज। अच्छा सिफिलिस क्या जानते हो बेटा बात करें? सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है दीदी बात करें जो लैंगिक मार्ग से फैलती है। गुड़े बात का अगर अनप्रोटेक्टेड गुड़े बात करें या फिर अनहेल्दी क्वाइटस अपन करते हैं किसी पर्सन को दीदी है माना फीमेल को है तो वो दीदी हेल्दी मेल में ट्रांसमिट हो जाएगी, या दीदी बात करें मेल को है तो वो हेल्दी फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों हेल्दी है तो क्या दीदी एक दूसरे से फैल सकता है? नहीं फैल सकता है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं। हाय राम दीदी बात कर रही तो सर ने बोल दिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है मतलब कोपुलेशन के दौरान फैल जाता है, मतलब हर किसी को हो जाता है क्या? नहीं, जिसको दीदी है उससे किसी हेल्दी पर्सन को फैलेगी। लेकिन अगर सोचो दीदी बात कर अगर वो प्रिकॉशन का यूज़ करे जैसे कॉन्डोम मोन्डोम का यूज़ करे तो क्या गुड़िया फैल सकती है? नहीं। बैरियर का यूज़ करो। अपने बैरियर के दो काम पड़े थे दोस्त। एक तो गुड़िया बात करिए पॉपुलेशन मतलब दीदी बात कर मतलब चाइल्ड बर्थ को रोक रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक रहा था और यदि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होने से भी रोक रहा था। तो बेटा ये बहुत अच्छी चीज़ थी बैरियर जिनको अपन ने बोला था। बैरियर के एग्जाम्पल क्या क्या थे? बैरियर के एग्जाम्पल क्या क्या पड़े थे? कॉन्डोम, बोल्ट, सर्वाइकल कैप गुड़िया बात करें और सर्वाइकल डायफ्राम। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ नहीं फिर वो दीदी अपने जेरी लगाए थे। नहीं ये दीदी बात के जवाब देते ना दिल खुश हो जाता है। तो गुड़े बात करें साल बर्सन का जो यूज़ किया था बेटा वो सिफिलिस डिसीज के लिए किया था। सिफिलिस डिसीज यहाँ देखते जाओ बेटा है क्या? सिफिलिस डिसीज दीदी बात करें तो सिफिलिस कैसी है? STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। कई एग्जाम्पल पढ़े थे अपन ने। सबसे भयानक तो वो पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? एड्स, जेनिटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी। ये कैसे थे? नॉन क्यूरेबल है, अगर हो गए तो हो गए मतलब जीवन भर साथ देंगे। समझ पा रहे? जिंदगी के साथ भी कि जिंदगी के बाद भी? ये वो जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद नहीं देते। समझ पा रहे? साथ। तो गुड़े बात कर याद रखना सिफिलिस डिसीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। गुड़े बात करें कॉस्ट बाय किससे होता है दीदी बात करें? एक बैक्टीरियल डिसीज है। इसके बारे में बेटा पूरा लिखा है। आपकी इंसर्ट नहीं केवल इसको लिखा है स्पाइरोकीट। क्या लिखा है? स्पाइरोकीट। लेकिन दीदी मैंने इसको पूरा लिखा है कि बेटा बात का जो सिफिलिस पहले भी अपन बायो में पढ़ चुके थे। सिफिलिस दीदी किससे होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। किससे होता है बेटा? ट्रिपोनेमा पैलिडम। और एक बैक्टीरियल डिसीज है बेटा। कैसा बोलो? बैक्टीरियल डिसीज है जो ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है दीदी बात करें। तो इस सिफिलिस के लिए जो पहली गोलू बात करें एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन बनी उसको अपने नाम क्या दिया? साल वर्सन या अर्स फेनेमाइड, जिसके अंदर बेटा फंक्शन ग्रुप होता है आर्सेनिक। क्या होता है गोलू? बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इसकी डिस्कवरी बताओ गोलू किसने की थी? पॉल एहरलिख ने। दीदी दुनिया में पहली बार वो पहला बंदा था जो गुड़े बात में सिफिलिस जैसे रोगों के लिए दवाई लेके आया। माना दीदी बात कर इससे हमारी बॉडी पे कुछ साइड इफेक्ट पड़ रहे थे लेकिन कम से कम जान तो बच रही थी, भयानक रोग से तो अपन बच रहे थे। तो गुड़े इतनी बड़ी खोज के लिए मतलब एक सबसे पहले दीदी बात कर केमिस्ट में या दीदी बात कर वर्ल्ड में पहला दीदी बात कर रिवोल्यूशन आया वो केमिकल के लिए। इसलिए गुड़े बात कर इनको 1908 में दिया था गुड़े बात कर क्या? नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन। आपको पता है गुड़े बायोलॉजी में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, तो वो बायोलॉजी का नोबेल प्राइज़ बेटा बात के मेडिसिन के नाम से मिलता है, चिकित्सा शास्त्र के नाम से। समझ पा रहे गुड़े बात कर? ये कंडीशन है। दूसरा बेटा बात कर इसके बाद इन्हीं ने बनाया गुड़े बात के ने सोचा कि आर्सेनिक का इफेक्ट गुड़े बात का बॉडी पर क्या पड़ रहा है? खराब पड़ रहा है। तो ये इसी समय दीदी बात करें एजो डाई बना रहे थे, रंजकों पे भी काम कर रहे थे। इन्हें दिखा आर्सेनिक जैसी टेंडेंसी नाइट्रोजन में भी है। वो तो हमें दीदी बात के पहले दूसरी किताब में पता चल गई थी। क्यों? क्योंकि हमने तो ग्रुप पढ़े थे जो नाइट्रोजन की टेंडेंसी वही आर्सेनिक की, वही दीदी बात के फॉस्फोरस की। तो बेटा इन्हें सोचा कि इस नाइट्रोजन की आर्सेनिक की जगह अगर हम नाइट्रोजन यूज़ करें तो काम वही करेगा और दीदी नुकसान हमारी बॉडी को कम करेगा। हमारी बॉडी को आर्सेनिक नुकसान करता है पर नाइट्रोजन नहीं करता है। तो नाइट्रोजन दीदी बात करें फंक्शन को इसकी जगह जोड़ के इन्हें दीदी एक नया ड्रग बनाया जिसको हम बोलते हैं प्रोंटोसिल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट। दीदी बात करें फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट। तो गुड़े बताओ पॉल एहरलिख के द्वारा 2 मेडिसिन सबसे बनाए गए। सबसे पहले कौन सा था? जल्दी बोलो दीदी बात कर। अर्स फेनेमाइड या उसी को मैंने बोला साल वर्सन। और उसकी जगह एक जो नया बनाया दीदी बात कर वो कौन सा बनाया? प्रोंटोसिल। क्या बोला बेटा बात करें? प्रोंटोसिल दीदी बात कर। ये फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट थे गुड़े बात कर। तो एंटीबायोटिक में दीदी अपन ने 2 भी पढ़े अभी। ये रियल में एंटीबायोटिक नहीं थी जो पूरे वर्ल्ड में धूम किया, ये तो स्टार्टिंग थी, बिगिनिंग थी जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहले कौन सा बना? साल वर्सन। और दूसरा कौन सा बना बेटा बात करें? प्रोंटोसिल। उसके बाद दीदी अपन आते हैं, उसके बाद दीदी बात का हमारे पास कहाँ पर आते हैं?
दीदी बात कर, अच्छा कुछ मैंने प्रोटो सेल के लिए कुछ लिखा है। प्रोटो सेल जो गुड़िया होता है ना, वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है बेटा बात कर सल्फेनिमाइड में। किस में गुड़िया बात कर, सल्फेनिलमाइड में। किस में, जल्दी बोलो दीदी बात कर। इसको थोड़ा साइलेंट करके हम पढ़े तो गुड़िया बोल सकते हैं सल्फेनिमाइड। तो सल्फेनिलमाइड बोलो या सल्फेनिमाइड इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। खाते आप प्रोटो सेल हो और दीदी कन्वर्ट किस में होता है, ये दीदी मोस्ट ऑफ ड्रग का होता है जो पहले इनएक्टिव रहते हैं लेकिन आपकी बॉडी में जाकर के पीएच के अकॉर्डिंग गुड़े बात करें वो एक्टिव हो जाते हैं और वो दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं और वहाँ जाके वो काम करते हैं। समझ पा रहे हो? तो गुड़े बात करें, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी गुड़े बात करें, याद है कुछ, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में अब ये कहानी पढ़ी होगी कि गुड़े बात करें कॉटन में जो बैसिलस थोरेंजेंसिस थे, बैसिलस थोरेंजेंसिस बैक्टीरिया से एक जीन निकालते, उस जीन का नाम है क्रायोजीन। क्रायोजीन दीदी बात करें एक प्रोटीन बनाता है, क्राय प्रोटीन, याद है कुछ। वो दीदी बात करें नॉर्मली इनएक्टिव होती है लेकिन जैसे ही दीदी बात करें बिल्कुल जो नेमेटोड उसको खाता है और उसके लार्वा की दीदी बात करें जो पत्तियां खाता है तो पत्तियों में जो क्रिस्टल मतलब जो क्राय प्रोटीन होता है वो दीदी बात करें उस नेमेटोड के लार्वा की इंटेस्टाइन में जा करके पूरे बात करें एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है और दीदी एक्टिव होने के बाद उसके इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर देता है और सारे लार्वा को वो मार देता है। सोचो दीदी बात जब लार्वा स्टेज में इंसेक्ट मर जाएगा तो उसकी नंबर बढ़ ही नहीं पाएगा और बुरे बात करें आपकी कॉटन खराब नहीं हो पाएगी। बस समझ पा रहे हो? तो ऐसे कई केमिकल हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं और दीदी हमारी बॉडी में पीएच के अकॉर्डिंग एक्टिव हो जाते हैं। क्या हमारे दीदी बात करें उसी को देख लो, पेप्सिन को, पेप्सिन निकलता है क्या? नहीं निकलता, तो पेप्सिनोजन। फिर दीदी वो HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, नहीं आता रहा, काइमोट्रिप्सिन निकलता है फिर वो कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन। तो बेटा इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं और कई ड्रग होते हैं, फिर उनके ऊपर कोई दूसरा ड्रग काम करके उसको एक्टिव करता है और फिर जाकर वो काम करता है। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। तो गुडे बात करें प्रोटो सेल जो है वो कन्वर्ट किस में होता है बेटा बात करें, सल्फेनिमाइड में, और वो दीदी उसका क्या होता है बेटा, एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है। अच्छा गुडे बात करें फेनेमाइड की बात करें, ये हमारे पास दीदी बात कर क्या है, आपने बोला था अभी फर्स्ट इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट है लेकिन अभी इसको बनी एंटीबायोटिक नाम नहीं दिया, अभी तो बनने की कगार पर है ये। समझ पा रहे? नेक्स्ट गुडे बात के हमारे पास आया सल्फा पायरिडीन। गुडे बात करें मोस्ट इफेक्टिव बेटा बात का सल्फा ड्रग है, सल्फा पायरिडीन दीदी बात कर, ये और अंग्ली सीरीज का सबसे अच्छा ड्रग बन के आया। सबसे पहले कौन सा बना, सालबारसन, उसके बाद और इफेक्टिव कौन सा बना, प्रोटो सेल, उसके बाद फिर और अच्छा कौन सा है, सल्फा पायरिडीन। तो सल्फा पायरिडीन दीदी बात का मोस्ट इफेक्टिव है, याद रहेगा? ठीक है। फिर बेटू बात का मैंने इसके बारे में कुछ लिखा दीदी बात का, जैसे पेनिसिलिन आपको अच्छे से पता है, दुनिया ने दीदी बात करें वर्ल्ड वार दीदी बात का सेकंड के दौरान सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया दीदी बात करें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। दीदी बात करें वो महान वैज्ञानिक जिसने दीदी एक्सीडेंटली इसकी खोज की, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर काम कर रहे थे, काम उसके ऊपर कर रहे थे और दीदी खोज इसकी हो गई। इसलिए बोलते तो मेहनत करते तो रहो, पता नहीं कहाँ मेहनत कर रहे थे और हमें क्या मिल जाए, पर मिलेगा जरूर। दीदी बात करें ये मेहनत का फल जरूर, ये बात सही है कि मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, हम गए थे दीदी आम तोड़ने, शहद दीदी बात के मिल गई। समझ पा रहे? ये बात चले कि मक्खियों ने काट लिया लेकिन शहद मीठे में ज़्यादा है इसमें। समझ पा रहे हो? दीदी बात करें तो अपने देखा पेनिसिलिन गुडे बात करें फर्स्ट एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन दुनिया की फर्स्ट एंटीबायोटिक है दीदी बात कर, जिसकी डिस्कवरी की थी किसने, दीदी बात कर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर। तो गुडे अपन आ गए बेटा बात करें पेनिसिलिन पर। पेनिसिलिन गुडे बात करें फर्स्ट एंटीबायोटिक है और डिस्कवरी किसने की थी बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गुडे बात करें और किससे की थी, तो बेटा लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गुडे बात करें ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, एक फंगस है। क्या है बेटा बात करें, फंगस है। गुड़िया बात करें देखो गुड़िया, पेनिसिलियम नोटेटम बोलो या पेनिसिलियम बेटा बात करें क्राइसोजेनम बोलो, दोनों से ही मिलता है, पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम फंगस से। गुड़िया बात करें ये दीदी बात कर अगर देखा जाए जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी रखती है, पता ही है हमें। तो एंटीबायोटिक जो होगी वो उन सभी पैथोजन को मारेगी जिनकी बाहर सेल वॉल होगी, और बैक्टीरिया की बाहर सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की बाहर सेल वॉल किसकी बनी होती है, गुड़िया बात करें पॉलीसैकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरामिक एसिड। पढ़ा था ना अपन ने बेटा बात करें, तो वो सब चीज़ें भी याद करते जाओ। गुड़िया बात करें तो बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी रखता है। दूसरा लिखा है बेटा बात करें आज के टाइम पे इंडिया में गुड़िया बात करें जो पेनिसिलिन बनती है वो कहाँ बनती है, पुणे, महाराष्ट्र में पुणे में एक जगह है जिसका नाम है पिंपरी। क्या नाम बेटा, पिंपरी। तो वहाँ दीदी बात कर हमारे पास एक कंपनी है गुड़े बात जिसका नाम है गुड़े बात कर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक गुड़े बात करके लिमिटेड। कौन नाम है बेटा, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एंटीबायोटिक गुड़े बात करें इन पिंपरी इन इंडिया। पर गुड़े बात को पूछो कि पिंपरी क्या है, एक जगह का नाम है। जैसे कोई मध्य प्रदेश में इंदौर में कोई चीज़ बन जाए, अब इंदौर में गुड़े बात कर जैसे आपने देखा कि डिफरेंट टाइप की मेडिसिन की गुड़े बात कर हब बनते जा रहे, फैक्ट्री बनती जा रही, तो यहाँ ड्रग बने।
वैसे अपने कोरोना के बाद यदि कई टाइप के ड्रग बनने लगे जो पूरे इंडिया में नहीं बन रहा, वो अपने इंदौर में बनने लगे। ठीक है, जैसे अपना पीथमपुर है, बहुत प्यारे प्यारे गुड़े बात के वहाँ पे और भी है फैक्ट्री है जहाँ पे ड्रग बनते हैं। तो पेनिसिलिन के बारे में आपको केवल 3-4 चीज़ें जाननी है। पेनिसिलिन के बारे में क्या क्या जाना, चलो स्टार्ट करो दीदी, आप सुनाओ जरा। आस्था दीदी स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया, ठीक है। फंगस से ऑब्टेन की थी, फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस या पेनिसिलियम क्राइसोजेना। ठीक है दीदी, बात कर आगे। एंटीबायोटिक मतलब किस पे काम करेगी? सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म पर। ये भी बहुत बढ़िया है। पर इंडिया में कहाँ बनती है ये? पुणे के अंदर, पिंपरी के अंदर, हिंदुस्तान। दीदी बात करें, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा नहीं बनाई जाती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम पूरे बात कर गैस बनाती है, ये पेट्रोल लाती है, ठीक है ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड नहीं, हिंदुस्तान दीदी बात करें एंटीबायोटिक, बिल्कुल। चलो दीदी बात कर, अब आते बेटा बात करें। अब बेटे तुम यहाँ पर आ जाओ। एंटीबायोटिक बेटा बात करें क्लासीफाई इनटू बेटा बात करें 3 क्लासेस या 3 कैटेगरी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बेटा बात करें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो मैंने नहीं एनसीईआरटी ने डिस्कवर किया है। क्योंकि दीदी अपन जब मेडिकल में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा लेवल पर पढ़ेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक गुड़े वो एंटीबायोटिक होती है जो गुड़े बात कर सभी टाइप के बैक्टीरिया पे काम करते हैं, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो और चाहे ग्राम पॉजिटिव हो। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मैंने बायो में पढ़ाया था आपको दीदी, किस तरीके से अपन उसके स्टैंड करके दीदी बात कर देखते हैं। याद आ रहा कि नहीं आ रहा था? याद है ना बिटू? गुड़े बात कर सबसे पहले किसके द्वारा गुड़े बात कर अपन ट्राई करते हैं? बस जो गुड़े बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है गुड़े बात करें वो सभी टाइप के बैक्टीरिया को किल करता है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो। गुड़े बात का लिखा है गुड़े बात करें विच किल और इनिबिट अ वाइड रेंज और बेटा बात करें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो गुड़े बात का सभी को किल करते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे बेटा बात करें अपन लिखा है बेटा बात का एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन गुड़े बात करें। तीसरा बेटा बात करें क्लोरमफेनिकॉल, क्या लिखा बेटा बात करें क्लोरमफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन नहीं एम्पिसिलिन, और फिर बेटा बात करें एमॉक्सिसिलिन। ये अलग है, दोनों को एक नहीं बोलना। हाँ बिल्कुल, एम्पिसिलिन बायोटेक में आता है गुड़े बात करें, किसके अंदर आता है? सेलेक्टिव मार्कर, समझ पा रहे हो? बिल्कुल आता है गुड़े बात करें, किस में आता है? कॉस्मेट में दीदी की, प्लाज्मेट में, प्लाज्मेट में याद है ना, टेट्रासाइक्लिन और बेटा बात करें एम्पिसिलिन। बहुत प्यारी चीज़ की आपने। तो गुड़े बात करें यहाँ पे जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक गोली कौन सी है? एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। और बेटा अच्छा इसका मतलब ये क्या है? ये वो ड्रग है दीदी अगर मुझे ये भी पता नहीं कि मुझे कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो गुड़े बात करें आप आराम से खा लो। ग्राम अगर पॉजिटिव का इन्फेक्शन हुआ तो भी उसको मार देगा और ग्राम नेगेटिव है तो भी उसको मार देगा, मतलब वो दोनों पे काम करेगी। तो अपने लिखा बेटा बात करें एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन। दूसरा दीदी बात करें क्लोरमफेनिकॉल, क्या लिखा? क्लोरमफेनिकॉल गुड़े बात कर। अच्छा क्लोरमफेनिकॉल कब दीदी आइसोलेट किया गया? जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब बन गया था। ये दीदी बात के मोस्टली कहाँ का यूज़ होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो हर पे यूज़ हो जाएगा, जैसे टाइफाइड पे यूज़ हो जाता है। दीदी बात कर टाइफाइड के लिए क्या टेस्ट लगाती है बेटा? बिडाल टेस्ट, बहुत बढ़िया। दीदी बात करें निमोनिया, दीदी बात कर निमोनिया कहाँ का रोग है? लंग्स का, दीदी याद है? लंग्स का डिसीज है। दीदी बात करें किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बहुत बढ़िया। दीदी बात करें डाइसेंट्री, क्या है दीदी बात करें? पेचिस, आओ दीदी दस्त लगना, नहीं समझ पा रहे? जब गुड़े बात के फ्रिक्वेंटली अपन बेटा लूज मोशन करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्या? डाइसेंट्री। दीदी बात करें मेनिंजाइटिस, ब्रेन के अंदर भी अगर दीदी सूजन आ जाती है तुम्हारी, इसको बोलते हैं मेनिंजिस। क्या होती है? मस्तिष्क की झिल्लियाँ। मैडम मेनिंजिस क्या होता है? मस्तिष्क की झिल्लियाँ। तो अगर कोई बोलते दीदी बात के मस्तिष्क का बुखार हो गया, ब्रेन में पानी भर गया, ब्रेन में सूजन आ गई, इंटरनल इंजरी हो गई, तो गुड़े बात कर वहाँ के लिए भी अपन बेटा क्लोरमफेनिकॉल को देते हैं। ये वो ड्रग हैं गुड़े जो सब पर काम करते हैं। गुड़े बात करें तो क्या क्या लिखा बेटा बात देखो गुड़िया, एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन क्लोरमफेनिकॉल गुड़े बात करें। फिर दीदी वैंकोमाइसिन और दीदी ऑफ्लॉक्सासिन, वैंकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन। बताओ दीदी बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कितने पढ़े आपने? 5 कौन कौन से थे? एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन क्लोरमफेनिकॉल, दीदी बात करें वैंकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन तो दीदी सुना होगा, ऑफ्लॉक्सासिन नहीं पढ़ा क्या? दीदी बात कर ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक तो दीदी डॉक्टर साहब बहुत जल्दी लगाते हैं, ठीक है। तो ऑफ्लॉक्सासिन दीदी बात करें और वैंकोमाइसिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगले दीदी बात करें नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं जो बेटू या तो ग्राम पॉजिटिव पे काम करे या तो ग्राम नेगेटिव पर।
बे एंटीबायोटिक जो दीदी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारेंगी तो ग्राम नेगेटिव पे काम नहीं करेंगी, या ग्राम नेगेटिव को मारेंगी तो ग्राम पॉजिटिव पे काम नहीं करेंगी। एक दीदी बात के स्टैंड पे काम करती है। तो लिखा है गुड़े बात करें इफेक्टिवली, गुड़े बात क्या इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट, गुड़े बात करें दीदी बात करें आइदर ग्राम पॉजिटिव और गुड़े बात करें और ग्राम नेगेटिव, या तो इतना समझ में आ रहा दोस्त। गुड़े बात करें इसके गुड़े कुछ एग्जाम्पल है बेटा बात करें, जैसे पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो है वो किसका एग्जाम्पल है बेटा बात करें, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। थर्ड आता है बेटा बात करें लिमिटेड स्पेक्ट्रम। लिमिटेड स्पेक्ट्रम दीदी केवल एक पैथोजन पर या एक पर्टिकुलर डिसीज पर काम करता है, समझ पा रहे, जो एक पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट ही बनाया गया। तो गुड़े बात करें इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, अगर दीदी ऑर्गेनिज्म है तो वो एक टाइप का रोग करेगा, दीदी बात करें या फिर सिंगल डिसीज। तो गुड़े बात करें इनको अपन बोलते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम। लिमिटेड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल आपके यहाँ दे रखा था, दीदी बात करें तो पढ़ो बेटा बात करें, ये जो गुड़े बात करें लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो केवल दीदी एक ऑर्गेनिज्म या एक डिसीज पे काम करेगा। इसका एग्जांपल क्या है बेटा बात करें, क्या बात है, डिसीडेजिरेन यूज्ड इन बेटा बात करें फॉर स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर, केवल एक पर्टिकुलर कैंसर पे काम करता है। तो अगर दीदी आपको चाहिए तो आप इसका लिख भी सकते हो, क्या बोलते हैं इसको अपन बेटा बात करें, डिसीडेजिरेन, डिसीडेजिरेन गुड़े बात करें डिसीडेजिरेन, डिसीडेजिरेन कौन है बेटा ये, डिसीडेजिरेन गुड़े बात करें, ठीक है। अब गुड़े बात का अपन ये एंटीबायोटिक हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और लिमिटेड गुड़े बात करें एंटीबायोटिक। चलो दीदी एक बार आपसे पूछते हैं ना, स्टार्ट करो।